पार्टी लैंड एक्विजिशन एक्ट ला रही थी, ऐसा कानून ला रही थी कि हमारे किसानों की जमीन छीन जाए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जमीन छीन रहे हैं, तरह से कर रही है। और क्या होता है कि यही इससे 4 बार मुख्यमंत्री ने एक बार भी नहीं कहे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मैं मूर्ति लगाऊंगा, लेकिन क्या होता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था तो उसमें कह रहे हैं कि मैं सुहेलदेव राजभर की दम है कि वहाँ पर सोने की बते तलवार लगाने की कोई बात कहा हो? अच्छा। कोई नहीं कहा होगा, किसी में दम नहीं। बात मान लिए, हम लोग समझवादी हैं, लोहा मानने वाले हैं, और लोहा मान करके असमझवादियों हमारे पास गरीबों के मसीहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गरीबों के मसीहा है, जितना उन्होंने सबको लिए करते हैं और उनके लिए देखिए गरीबों के लिए दरवाजा बड़ी करता है तो बहुत निंदनीय है और घोर निंदनीय है। अगर गरीबों का मसीहा है, राजभर से लेकर के नहीं, हर बिरादरी के मसीहा। मित्रों में मौजूद हूँ इस समय लखनऊ में, और लखनऊ नवाबों की शहर बताया जाता है, लेकिन आज अखिलेश यादव जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और बहुत सारे नेतागण भी। आप इस तरफ देखेंगे तो पायल जी हैं जो क्या होता है किन्नर समाज से आती है और किन्नरों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, और इधर क्या होता है कालिंदी राजभर जो क्या होता है कि सुर्खियों में प्रदेश सचिव अध्यक्ष सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने सीधा कह दिया है कि अखिलेश यादव को घुटने मैंने टेकवा दिया है। ये कितनी सच्चाई है आप राजभर है? देखिए, पहले तो आपको सादर प्रणाम जितेंद्र भैया, और आप सबको चैनलों को सादर प्रणाम, जितने आपका जो है सूत्रधार आपसे जो जुड़े हैं उनको सादर प्रणाम में करूंगी, क्योंकि देखिए आप लोग छोटे से लेकर के और बड़े तक जो जो दिखाते हैं हम बड़े प्रभावित हम लोग होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आप जो है माननीय मंत्री जी का बात जो आप कर रहे हैं तो बस खाली उनको बोलने के लिए बस छोड़ा गया है, बोले ना बस खाली इसलिए कि समाजवादी पार्टी कभी न घुटना टेकी है और न घुटना जो है टेकेगी कभी जिंदगी में। जिनके घर में बताइए कि मुख्यमंत्रियों को जो है कि पूरा पैदावार ही है, बताइए वो घुटना को टेकेगा? भारत की बताइए तीसरी पार्टी हमारी है समाजवादी पार्टी, और जो दमदार पार्टी है, तो समझ लीजिए कि उनके कहने से आज आप इस तरह से कर रही हैं। और क्या होता है कि यही इससे 4 बार मुख्यमंत्री ने एक बार भी नहीं कहे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मैं मूर्ति लगाऊंगा, लेकिन क्या होता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था तो उसमें कह रहे हैं कि मैं सुहेलदेव राजभर की मूर्ति लगवा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारी सरकार अगर बनती है तो महाराजा सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी की जो है मूर्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोल दिए हैं, भैया जी बोले हैं, कहा कि अगर हमारी सरकार जो की बनती है, अब बनेगी भी एकदम 100%। लुभावना नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए वो लुभावना कभी नहीं करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और वो करेंगे भी। यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति भी बनेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं कि उसमें सोने की तलवार लगाएंगे। अब बताइए किसी मुख्यमंत्री में दम है, किसी पार्टी में दम है कि वहाँ पर सोने की बते तलवार लगाने की कोई बात कहा हो? अच्छा। कोई नहीं कहा होगा, किसी में दम नहीं है। अगर बताइए कि अगर इनके खिलाफ कोई बोलता है तो एक गलत भावना से सोचता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माते राजभरों के बारे में सोचते हैं। अगर बताइए कि संत कबीर नगर में 20 घर राजभरों का जला था, वहाँ 10 लाख बताइए कि जो है मदद किए थे। आजमगढ़ में एक हमारी बहन बिटिया समाज की थी, वहाँ 3 लाख की मदद किए। आजमगढ़ में फिर एक जगह और किए, देवकली दौलास में सरवर राजभर को 1 लाख की मदद किए। तो राजभरों की नहीं, हर गरीब के मसीहा है और हर गरीब का जो है दुख दर्द में बांटने वाले, देखने वाले। आप आज कर रहे हैं कालिंदी जी, सुन लीजिए, आज आप कर रहे हैं, लेकिन राजभरों को राजभर बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर ही है। क्या आप बात कर रहे हैं? देखिए हमारी बात सुनिए, पहले राजभर का पहले से नहीं थे, राजभर थे, राजभर समाज है, राजभर समाज बना रहेगा। हम भी अगर हैं तो मुझे भी नहीं कोई बदल पाएगा और उनको भी कोई नहीं बदल पाएगा। तो मंत्री बनने से कुछ होता नहीं है, राजभरों में डट के काम करने से होता है। डट के काम राजभर अभी सुन लीजिए, क्या होता है कि 100 रुपया राजभर का लड़का पाएगा तो जाके वो कट्टा खरीदता है और सीखता है। और क्या होता है कि इस तरह से आप बात का पंडित जी का लड़का पाएगा तो क्या होता है कि मिठाई खा लेगा। देखिए हमारी बात सुनिए, हम आपके हिसाब से पत्रकार महोदय और मीडिया महोदय, मैं तो ये कहना चाहूंगी मंत्री जी से कि आप जब मुखिया बने हैं तो पहले बॉर्डर पे आप ही निकलिए तलवार या बंदूक लेकर के। हम लोग
लोग हैं पूरे प्रदेश में संभालने के लिए। ये महिला सभा संभालती रहेंगी और पूरा क्षेत्र में दबदबा रहेगा राजभरों का। मान्य जी आप बहुत बड़े हैं, आप पहले तलवार उठाइए, बंदूक उठाइए, बॉर्डर पे आप निकलिए लड़ने के लिए। हम जानते हैं ऐसी बात नहीं है, आप निकलिए तो आपके साथ सभी चलेंगे ना। पहले आप तो निकलिए, जैसे आपने कहते हैं कि मैं जगाया मैं बनाया। अरे तो भैया आप पहले निकलिए। वही नहीं, उनके ओम प्रकाश राजभर के छोटे वाले लड़के अरुण राजभर भी चेतावनी दे रहे हैं अखिलेश यादव जी को। देखिए वो तो थोड़ा सा कहना तो नहीं चाहिए, उनकी छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे उनके लड़के हैं तो उनकी बात हम नहीं, उनकी उतना तवज्जो देती हूँ। बात तो ठीक है, लेकिन बेटा अगर बोला है वो कहाँ तक। देखिए एक बात बताइए, वो किसी के साथ, वो अपने से नहीं लोग बोल रहे हैं। ना 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 ना, आप ये गलत कह रहे हैं। उनको भाजपा वाले बोलवा रहे हैं, उनको भाजपा वाले सह दे रहे हैं। भाजपा वाले मंत्री बनाते क्या बात कर रहे हैं? आपको तो पता है कि एक बार मंत्री बनाते हैं, एक बार गिराते हैं, एक बार भगाते हैं, एक बार वो करते हैं। भगाएंगे तो फिर आप जैसे आप ही लोग की पार्टी फिर ले लेगी। हम ऐसा नहीं, हमारी बात सुनिए पहले, भगाने वाली बात नहीं है। वो एक जगह न टिक नहीं पाते हैं और राजभर समाज का कल्याण करने के लिए कुछ भी नहीं। और जब भी राजभर जो अगर कोई हो रहा है तो पिटाई खा जा रहा है। मैं उनका सम्मान कर रही हूँ कि मंत्री बने, ऐसी बात नहीं है भाई। मंत्री पद पर है और अपना कुर्सी बचाए हैं तो बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव लॉलीपॉप दे रहा है राजभर को। सुनिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना राजभरों का मदद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे किए हैं ना, उतना कोई मंत्री नहीं किया होगा, कोई किसी बीजेपी का नहीं किया होगा। आप क्या बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं। सुनिए पहले, वो मंत्री जी के कहने से कुछ नहीं होगा। एक कहावत है कि कहने से और करनी और कथनी में बड़ी अंतर होती है। अगर कोई राजभर कहीं फंस गया है और कोई राजभर उनको निकाल नहीं पा रहा है, कोई राजभर की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, उसकी मुद्दा नहीं उठा पा रहा है, कोई राजभर के लड़की को फांसी लगा करके उसको टांग दिया जा रहा है, चाकू गोद के मार दिया जा रहा है, तो कहीं धरना प्रदर्शन तक नहीं हो रहा है। पूरा कुनबा को गुमराह करके रखा जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? पियर का गमछा लगाइए, उसके बाद सब समझ। अरे हमारी बात सुनिए पहले, पियर अब क्या आप बात कर रहे हैं? अरे हम थोड़ी खुद कहते हैं पियर का गमछा लगाने के बाद सबको बताइए, ये लड़का गमछा में कोनो तकलीफ है का? है ललका गमछा में कोनो तकलीफ है का? ये ललका गमछा जानते हैं, लाल जो है बड़ा शुभ होता है। लाल जो हमारे दुर्गा माता की चुनरी भी है, समझ रहे हैं? नवरात्र से लेके सोहाग की भी है। लाल लाल देखिए, लाल सिंदूर, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल महावर, लाल नेल पॉलिश और लाल जो है चुनरी, लाल लहंगा, ये जितने सब सुहाग की चीजें हैं, ये महिलाओं को जो है शक्ति प्रदान करती है। लाल चीज महिलाओं की शक्तियां हैं। लाल टोपी हुआ, मतलब ओम प्रकाश राजभर जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं आपके नजरों में? हमारी बात सुनिए, हम तो ये नहीं कहे कि कोई चीज कह रहे हैं। अगर वो अखिलेश खुद कह रहा है कि अखिलेश 2027 में मुख्यमंत्री का दावेदार होंगे ओम प्रकाश। अरे हमारी बात सुनिए, भगवान करे कि भाजपा वाले मुख्यमंत्री पद हटा करके माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री इन्हीं को बना दे। हम तो कह रहे हैं, दावा से कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी। एक बात बताइए, जो गुमराह ये लोग कर रहे हैं जनता को, सबको पता है, सब जनता जानती है यहाँ पर कौन क्या बनेगा कौन नहीं बनेगा। जनता मर रही है खाए बिना। ये जुमलेबाजी लोग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये लड़वाने का काम कर रहे हैं, राजभरों को लड़वाने का काम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर लास्ट आपसे सवाल करें, जाति जनगणना जिस तरह से विपक्ष चिल्ला रहा था और आज जाति जनगणना के लिए मोदी जी ने हाँ भर दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए हार मान गए हैं, वो जानते हैं कि पीडीए सबसे ज्यादा उच्च कोटि में आ गया है। हैं? जो लोग कहते थे ना कि 10% जो है ना कि नौकरी करते हैं हर जाति जनगणना से लाभ किसको? अरे भैया देखिए, बहुत लाभ होगा, पता तो चलेगा। जो आप सीना चौड़ा 56 इंच के लोग दिखवा रहे थे हर जगह जगह, तो इसमें बहुत अच्छी चीज है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संसद भवन में बताइए आवाज उठाए। हम तो बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हो कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात उन्होंने सुन करके रख लिए। ये जुमलेबाजी है, जाति जनगणना होना चाहिए कि किसके जात में जितनी कहावत ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदार उतनी भागीदारी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात मान लिए। हम लोग समझवादी हैं, लोहा मानने वाले हैं और लोहा मान करके असमझवादियों का जब झंडा गड़ेगा 2027 में, गली गली मोहल्ला मोहल्ला नहीं, पूरे गांव क्षेत्र से लेके सिटी तक पूरे नवाब का सर। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिन को क्या होता है कि उनकी बुराई करते, रात को कमल का फूल ले जाके प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। ये मैं नहीं, प्रकाश राजभर। हमारी बात सुनिए पहले, ये तो सबको पता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने अच्छे हैं
वो आपसे सबको पता है। द्वारकाधीश जी हमारे भगवान है, क्योंकि गरीबों के मसीहा है वो। हमारी बात गरीबों के मसीहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गरीबों के मसीहा है, जितना उन्होंने सबको लिए करते हैं। और उनके लिए देखिए गरीबों के लिए दरवाजा देखिए आप सामने दिखाइए, ये गरीबों के लिए दरवाजा खुला रहता है। वैसा किसी मुख्यमंत्री में औकात नहीं है, दम नहीं है कि उतना गरीबों को कोई जो नहीं कर सके और दिखा सके। ये हमारे द्वारकाधीश जी के बारे में जो वो टिप्पणी करता है तो बहुत निंदनीय है और घोर निंदनीय है। अगर गरीबों का मसीहा है, राजभर से लेकर के नहीं हर बिरादरी का मसीहा है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। कोई ऐसे कहता ना कि भूखा आता है तो खाली पेट नहीं जाता, उसी तरह मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अगर कोई आ गया, कोई अगर मांग पत्र लेकर के आ गया, कोई महिला आ गई, कोई पुरुष आ गया, गरीब से गरीब दुखिया से दुखिया कोई आता है, ऐसा शानदार मुख्यमंत्री कभी जिंदगी में नहीं किसी को मिले होंगे, जो कि सबका सुनते हैं, गरीबों का मसीहा है। पत्रकार महोदय सब पत्रकारों के भी मसीहा है। आज पत्रकारों को भी मारा जा रहा है। आप देखिए 4 PM बंद करा, आप अच्छा चैनल चलाएंगे आपका भी बंद हो जाएगा। सबका चैनल बंद करते हैं, हर चैनल बंद करने से मान्य होगी जी कुछ नहीं होगा। आप बताइए कि पहलगाम में जो हमला हमारे हिंदू भाई मारे गए सब, वहाँ पर क्या कार्रवाई की? कुछ भी नहीं किए। तो पीडीए लोग के लोग सपोर्ट करने लगे। किसको सपोर्ट कर रहे थे? आतंकवादी मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। यह पाकिस्तान और यहाँ समझ लीजिए वहाँ तुच्छ है, ये तुच्छ। भारत के आगे कुछ भी नहीं है। आज चाइना 4000 किलोमीटर। मोदी जी पानी बंद कर दिया क्या? पानी बंद कर दिया? अरे क्या बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा सरकार रहती, नेताजी हमारे रहते ना, तब पता चल जाता हमारे नेताजी नहीं है, तभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनता बनाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पानी का बंद करवाएंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आतंकवाद खत्म करेंगे, पाकिस्तान को खत्म करेंगे। महिलाएं मिलकर के बॉर्डर पर लड़ने के लिए जो बात करते हैं, वह नोच के खाने वाली काम करेंगे। हम लोग आतंकवादियों को घुसने तक नहीं देंगे। अरे भाजपा में दम नहीं है, वो बेदम लोग हैं। क्योंकि जो आदमी 4000 मतलब चाइना वाले घुस गए, भगाने की औकात नहीं है। जब भाजपा बताए आतंकवाद नहीं भगा सकता, चाइना वाले को नहीं भगा सकते। आज हमारे बताइए कि श्रद्धेय नेताजी थे, तो नेताजी के रहते हुए एक चाइना वाला तक एक कदम नहीं आगे बढ़ा पाया था। बताइए, ये हमारे जो है समाजवादी पार्टी का कुर्बा है। बिल्कुल। चलिए, हमारे बीच में क्या होता है कि कालिंदी राजभर थी, तो क्या होता है कि हमेशा क्या ओम प्रकाश राजभर को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। और ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से बयान देते हैं और ये कह रही है कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से बात कर रहे हैं, वाकई अब इनके बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके बताइए। आगे हमारे